एक बेलारूसी हैकर ग्रुप ने दावा किया है कि उसने रियासती रेलवे के कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया है। ये हैकर्स रैंसमवेयर के जरिए बेलारूसी हुकूमत को तावान के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो बेलारूस में रूसी फौजियों की आमद के बाद बतौर एहतजाज रेलवे ऑपरेशंस में खलल डालना चाहते हैं। साइबर सिक्योरिटी माहिरीन तवील अरसे से रियासतों के खिलाफ साइबर हमलों से खबरदार करते आ रहे हैं। ये खतरा किस हद तक असली है? रैंसमवेयर हमारे रियासती इंफ्रास्ट्रक्चर, मिसाल के तौर पर रेलवे, बिजली या पानी के निज़ाम के लिए किस हद तक खतरनाक है? जो कुछ बेलारूस में हुआ, क्या वो किसी और जगह भी हो सकता है? हैकर्स का कहना है कि उन्होंने रेलवे नेटवर्क के कंप्यूटर सिस्टम तक रसाई हासिल कर ली है और वहां मौजूद डेटा इनक्रिप्ट कर दिया है। वो इस डेटा की बहाली के लिए डिक्रिप्शन कीज वापस करने की पेशकश कर रहे हैं, मगर सिर्फ उसी सूरत में जब उनके सियासी मुतालिबात पूरे किए जाएं। ये यकीनन ब्लैकमेलिंग है और कीमत भी बहुत बड़ी है। बेलारूस का अपोजिशन हैकर ग्रुप हुकूमत से सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर रहा है और बेलारूस को रूसी फौजियों से पाक करने की जमानत चाहता है। इससे कबल रूसी फौजी बेलारूस में मुश्तरका फौजी मशकों में शिरकत के लिए पहुंचे थे। बेलारूस की सरजमीन पर इस तरह की तहरीकों की मौजूदगी रूस और मगरिब के दरमियान उस तनाव में इजाफे का सबब बन रही है जो पहले ही यूक्रेन के मामले पर उरूज पर पहुंची हुई है। ब्लैकमेलिंग के लिए रैंसमवेयर का इस्तेमाल दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है, लेकिन ये काम करता कैसे है? रैंसमवेयर एक तरह का कंप्यूटर वायरस है। यह हमले का निशाना बनने वाले कंप्यूटर या नेटवर्क पर मौजूद तमाम डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, यानी उस तक रसाई मुमकिन नहीं रहती। फिर धमकी दी जाती है कि अगर रैंसम या तावान ना दिया गया तो इस डेटा को जाया या फिर इसे पब्लिक कर दिया जाएगा। और ये हमले हर जगह हो रहे हैं। 2021 में एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से किए गए एक सर्वे से मालूम हुआ कि तमाम इदारों का करीब 37% गुज़श्ता एक बरस के दौरान रैंसमवेयर के हमले का निशाना बन चुका था। भारत में तो ये शरह 68% तक थी। इससे कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले हो चुके हैं। FBI की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2020 से अगस्त 2021 के दरमियान अमेरिका के पानी और सीवरेज के निज़ाम पर 4 बड़े रैंसम हमले हुए। हैकर्स ने साफ पानी की सप्लाई में खलल डाला ताकि हुक्काम को ब्लैकमेल करके तावान हासिल किया जाए। एक और आम हदफ हस्पताल। सितंबर 2020 में जर्मनी के डुसलडॉर्फ यूनिवर्सिटी अस्पताल को निशाना बनाया गया। हमले के दौरान मुख्तलिफ सर्वर्स को निशाना बनाकर उन पर मौजूद डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया गया, जिससे मरीजों की सेहत भी खतरे में पड़ गई। मगर सच्ची बात यह है कि हैकर्स अस्पताल को निशाना बनाना नहीं चाहते थे, बल्कि उनका हदफ डुसलडॉर्फ यूनिवर्सिटी थी। हकीकत मालूम होने के बाद उन्होंने डिक्रिप्शन कीज बगैर किसी तावान के फ्राहम कर दी। अप्रैल 2021 में अमेरिका की सबसे बड़ी पाइपलाइन कोलोनियल को निशाना बनाया गया और ये 6 दिन तक बंद रही। इस हमले से अमेरिका के पूरे मशरकी साहिली इलाके में गैस स्टेशनों को ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा। यहां तक कि कोलोनियल पाइपलाइन ने बिलाखिर $4.4 मिलियन बिटकॉइन की शक्ल में अदा करके उनका कब्जा छुड़वाया। बेलारूस में अलबत्ता हैकर्स की तरफ से रैंसमवेयर का इस्तेमाल पहली मर्तबा पैसों की बजाय सियासी मुतालबात के लिए हुआ है। माहिरीन का ख्याल है कि रैंसमवेयर के हमलों में इजाफा होगा और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा एक मकबूल हदफ रहेगा। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को महफूज बनाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, मगर जब रेलवे और बिजली के निज़ामों जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा था, उस वक्त किसी ने भी साइबर सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचा था। डिजिटल सिक्योरिटी नेटवर्क्स को बादज़ां लागू किया जा रहा है और यही वजह है कि ये अमल पेचीदा भी है और गलतियों के इम्कानात भी मौजूद हैं। अमेरिका में हुक्काम पहले ही हाई अलर्ट पर हैं। FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने एक इंटरव्यू में कहा, यह इतना बड़ा मसला है कि मुझे लगता है कि मुल्क को इसके साथ निमटना होगा। आप क्या समझते हैं? क्या रैंसमवेयर अटैक जल्द ही एक्टिविस्ट जैसे फ्रीडम फाइटर्स के अलावा दहशतगर्द तंजीमों का एक आम हथियार बन जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में दीजिए। जल्द ही एक और वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।